जय हिंद। आपके अपने चैनल न्यू स्टडी 24 के ब्रह्मास्त्र सीरीज में आज हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और उनके घटनाक्रम के बारे में बताएंगे कि ये बीपीएससी दरोगा एंड अदर कंपटीशन में कितना पूछा जाता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले भी हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में जो महत्वपूर्ण आंदोलन थे जहाँ से कन्फर्म पूछता है उसके बारे में बता दिए। ये जितना भी आंदोलन है यहाँ से क्रमबद्ध तरीका से रेगुलर नहीं पूछता, कभी पूछता है तो कभी नहीं पूछता है, डिफरेंट तरीका से पूछता है, लेकिन हमें उससे भी पढ़ना है। इससे पहले आप हमारे प्लान को समझिए। आपके लिए ही सुबह 6 बजे गाइड वीडियो लाते हैं जिसमें आपको बताते हैं, पूरा एनालिसिस करके बताते हैं कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए। एनालिसिस देखिए, ऐसे करने में आपको काफ़ी मेहनत होगा क्योंकि हमको भी मेहनत लगता है इसे एनालिसिस करने में, पैटर्न समझने में कि आखिर क्वेश्चन का मूवेबल क्या है, क्वेश्चन किस तरफ मूव कर रहा है, कि मतलब किस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है, ये प्रकार पूरा समझने में टाइम लगता है। तो जो कि हम 2 से 5 मिनट में आपको क्या करते हैं, पूरा समझाते हैं। इसके बाद टेस्ट वीडियो आप उस टेस्ट वीडियो देने के बाद अपने आप में इम्प्रूव देख सकते हैं कि हम कितना इम्प्रूव हुए, कितना कमी है, मेरा कमी किस सब्जेक्ट में हम कमज़ोर है। आपके कमजोरी को दिखाने के लिए हम टॉपिक वाइज टेस्ट लेते हैं। इसके बाद यदि आप थोड़ा वीक है, पढ़ने में सही नहीं है, तो आप एक्सप्लेनेशन वीडियो देखिए। ऐसे जैसे एवरेज मानिए तो लगभग 1 घंटा से कम का है, तो आप रेगुलर इसे फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने से एग्ज़ाम में पास होने का पूरा गारंटी है, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा चीज़ अदर हम बात नहीं करते हैं, वो आलतू फालतू डिस्कशन यहाँ नहीं होता है। केवल पॉइंट टू पॉइंट बीपीएससी को मद्देनजर रखते हुए हम बात करते हैं। या दरोगा अदर कंपटीशन, जो भी कंपटीशन हो उसको पूरा ध्यान में रख के आपको तैयारी करवा रहे हैं। तो इसीलिए आप जो भी हो जल्दी जुड़े। सब्सक्राइब की बटन, जो रेड बटन है, उसे ज़रूर दबाएं और साथ में बेल आइकन भी दबाएं, क्योंकि ये 3 वीडियो आपको रेगुलर प्रोवाइड करवाते हैं, तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द पहुंच सके। इसके लिए आप क्या कीजिए, वीडियो को फॉलो करते रहिए। सबसे पहले आज जो टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उसके घटनाक्रम। सबसे पहले देखिए कि कौन कौन से आंदोलन है जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये कुछ आंदोलन है, जैसे कि बंगाल विभाजन के टाइम में कौन आंदोलन हुए थे, तो स्वदेशी आंदोलन। इसके बाद गदर आंदोलन, होम रूल आंदोलन। होम रूल के बाद यदि देखें तो बीच में चंपारण आंदोलन हुए थे, चंपारण सत्याग्रह, जो कि हम पर बता दिए हैं। तो इसीलिए जो बता दिए हैं उनके बारे में हम आगे चर्चा नहीं करेंगे। जो बच गया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वो बच गया है जैसे खिलाफत आंदोलन, खेरा आंदोलन, रॉलेट एक्ट के बाद जलियांवाला बाग नरसंहार हत्याकांड। आपको भी पता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कितना भयावह रहा, मानव इतिहास में कभी भुलाया नहीं जा सकता है। इसके बाद यदि देखें तो खिलाफत आंदोलन, यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ रहा है। तो खिलाफत आंदोलन के बाद देखें तो स्वराज दल का स्थापना कब हुआ। इसके बाद देखें तो साइमन कमीशन कब आया। साइमन कमीशन आने के बाद नेहरू रिपोर्ट कब जारी किया गया, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट से भी कभी साइमन कमीशन से क्वेश्चन आता है। इसके बाद यदि देखें तो ट्रेड यूनियन आंदोलन। ट्रेड यूनियन के बाद गांधी इनबिन समझौता, जो कि गोलवेज सम्मेलन के बाद हुआ था। कुछ और आगे बढ़े तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ। मुस्लिम लीग आंदोलन के बाद हम भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद देखें तो कुछ नारी आंदोलन भी हुए थे। नारी आंदोलन के बाद देखें तो कैबिनेट मिशन। तो ये एक आंदोलन का क्रम है जो कभी बैकग्राउंड में पूछता है, कभी पूछता है तो कभी नहीं पूछता है। मतलब इसका क्रम बदलते रहता है, घटते बढ़ते रहता है। तो इसीलिए इनको भी नहीं छोड़ना है आपको, वो तो पढ़ना ही है। देखिए, पहले वो आंदोलन आपके जीवा पे होना चाहिए, मतलब आंदोलन जो आपको इस तरीका से याद होना चाहिए। जैसे कि आप कुछ किसी का बायोग्राफी हो तो वो बायोग्राफी आपको याद होना चाहिए। ये जो बायोग्राफी हम बता दिए हैं वो आंदोलन आपको याद होना चाहिए, लेकिन साथ में ये आंदोलन भी देखना चाहिए कि कभी कभी बैकग्राउंड इससे पूछ लेता है, कभी इसमें अब पूछ क्या लेता है ये समझ लीजिए। तो कभी इसमें क्रम पूछता है, तो कभी इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो कभी पूछ लेता है कि ये आंदोलन किस जगह पे हुआ। तो इस प्रकार से क्रम में पूछता है। यदि इसको एक क्रम में समझे कि इसमें आखिर ऐसा क्या करके पूछा जाता है, तो आप देखिए जो बहुत हाईलाइटेड आंदोलन है वहाँ से तो पूछता है, वो बात पता है। एक है कि बहुत निम्न क्वालिटी का है, मतलब क्या थोड़ा बहुत आंदोलन हुआ तो उससे नहीं पूछेगा। लेकिन जो बिहार के संदर्भ में थोड़ा सा भी आंदोलन हुआ तो वहाँ से क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि बीपीएससी बिहार को फोकस करता है, तो बीच वो क्षेत्रीय आंदोलन को भी महत्ता दिए हुए हैं। इसके साथ ही जो मीडियम
मिडिल रहा है, जिसके वजह से राष्ट्र में कुछ ना कुछ उथल पुथल हुआ है, जिससे इसके समाज पे या भारतीय इतिहास पे कुछ ना कुछ फर्क पड़ा है, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यही एक क्राइटेरिया है आपको आंदोलन समझने का, और इसी प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग क्या कीजिए, इस आंदोलन को एक क्रमबद्ध तरीका से नोट डाउन कीजिए, क्योंकि आप कॉपी नोट ऐसे मौखिक सुन लेने से आपको याद रहेगा नहीं, इसीलिए आप कॉपी पेन लेके नोट डाउन करते रहिए। जो जो हम बताते रहते हैं वो नोट डाउन करते रहिए, जिससे कि नोट करने से आपको ये होगा कि जब आप 1 सप्ताह 2 सप्ताह के बाद रिवाइज करेंगे कि इस टॉपिक से हमें क्या सब पढ़ना है, वो देखेंगे ये पढ़ना है, तो इसी अनुसार से आप क्या कीजिएगा, तैयारी कीजिए, तो वो कम टाइम में बेहतर तैयारी हो पाएगा। तो चलिए पढ़ाई करते रहिए, आगे